ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी तेजी का तूफान मचा हुआ है। काफी जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और काफी शानदार तेजी बनी है। लेकिन अब आप देख लो कि बाजार साथ नहीं दे पा रहा है। आज बाजार ने 72,000 के स्तर को छुआ, लेकिन ऊपर के लेवल से करीब 600 पॉइंट की गिरावट हुई है। भले इस समय बाजार पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ट्राइडेंट में भी तेजी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। तो क्या रुझान है बड़े फंड हाउस का ट्राइडेंट को लेकर, उस बड़ी डील के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा बिकवाली हो रही है और क्या खरीदारी का इस समय आंकड़ा है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि आगे स्टॉक किस दिशा में जा सकता है। इसके अलावा इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को भी जानेंगे, कितनी इसके अंदर मजबूती है और क्या इस बार ये जो तेजी है ये टिकाऊ है, ये इस बार इसको ऊपर लेके जा सकती है, क्या 3 डिजिट में जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, ये तेजी के पीछे की असली वजह क्या है, क्या Q3 के बाद एक शानदार तेजी की हम कल्पना कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर। तो अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में भी आधा घंटा बाकी है, लेकिन बाजार की तेजी सारी खत्म हुई है। अब आप देख ही सकते हो, आज BSE सेंसेक्स 71,770 के स्तर पे शानदार शुरुआत की। लगभग 350 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार की शुरुआत हुई और ये तेजी बढ़ी। आज इंट्राडे में 72,000 का स्तर भी छुआ बाजार ने, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इस समय 71,494 के स्तर पर है, जहाँ पे 139 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.19% अपर है BSE सेंसेक्स। तो अभी भी पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन बहुत आया, करीब 600 पॉइंट की आप देखोगे यहाँ पे आपको गिरावट होती हुई दिखाई देगी। अब ट्राइडेंट की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत भी पॉजिटिव 51.40 पर, कल की क्लोजिंग 48.20 के आसपास थी। इंट्राडे में 52.90 का हाई भी बना, यानी लगभग 53 तक पहुंचा स्टॉक और ऊपर के लेवल से फिर बाजार में गिरावट का जो माहौल बना उस हिसाब से यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और इसने 49.20 का लो बनाया। इस समय 49.65 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 3.01% की तेजी है। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। वैसे इस स्टॉक ने पिछले काफ़ी समय से लोगों को मायूस किया। ये कोरोना के बाद तो ये ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हुआ, क्योंकि 3 रुपये का स्टॉक 70 तक चला गया। काफ़ी कम समय में इसने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न देके मालामाल किया, लेकिन उसके बाद यह 35-36 के आसपास बहुत समय रहा। कम से कम 6-7 महीने का पीरियड इसने उसी लेवल में दिखाया। देखो कि 37 के आसपास स्टॉक था 24 जून 2022 को और ये पीरियड बहुत लंबा चला। आप देख सकते हो ये अभी फिलहाल रिसेंटली ही इसने अब तेजी बनानी शुरू की है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एक बार इसने 40 को क्रॉस किया था 8 सितंबर को, स्टॉक फिर से नीचे आया और अब की बार इसने एक शानदार हाई बनाई, बिल्कुल 52 वीक का फ्रेश हाई बना दिया है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 2 जनवरी को स्टॉक 37.40 के आसपास था, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी। 3 जनवरी की बात करें तो 37.90 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.3% की फिर से तेजी बनी और 4 जनवरी को स्टॉक 38.30 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.1% की तेजी बनी और 5 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 40.90 के आसपास आ गया 6.8% की शानदार तेजी के साथ। और 8 जनवरी को स्टॉक ने कमाल ही कर दिया, स्टॉक सीधा 48.20 के आसपास है, जहाँ पे 17.8% की बम्पर तेजी बनी। यानी आप ये देख ही सकते हो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी है वो कम से कम 30% के आसपास चली गई, उससे भी ज़्यादा आपको तेजी देखने को मिलेगा। आज का भी इसको जोड़ दे तो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है। 35-36 रुपये का जो स्टॉक था वो स्टॉक आप देख सकते हो कि एक ज़बरदस्त रिटर्न के साथ आगे बढ़ा है और वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 52 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 8 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ था और आज भी 2:30 बजे के आसपास 36 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है ट्राइडेंट लिमिटेड। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 49 आज का इंट्राडे का लो और हाई 52.90, 53 तक स्टॉक चला गया। 35 रुपये का स्टॉक 53 तक, ज़बरदस्त रिटर्न। 52 वीक का लो इसका 25 का, लेकिन हाई जो है वो 52.90, यानी पैसे आपके डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। ऑल टाइम लो इसकी 0.51 की, यानी 51 पैसे का ऑल टाइम लो है। 70 रुपये का इसका हाई है, जो कोरोना के बाद बनी थी। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। अब ये जो तेज़ी के पीछे रीज़न बन रही है कि
सरकार इस समय बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है अलग अलग सरकारों के साथ मिलके, चाहे यूके की गवर्नमेंट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूनाइटेड किंगडम हो, इन सब के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, जिससे इनका जो इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ड्यूटी लग रही है वो ड्यूटी नहीं लगेगी। ऐसे में इसको फ़ायदा होगा और इसका बिजनेस ही ऑलरेडी 53% एक्सपोर्ट से आता है। स्पेशल जो इनका मुख्य बाजार देखिए तो यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, वैसे तो 100 कंट्रीज में कंपनी कामकाज करती है, लेकिन अब इन्होंने अपना थोड़ा सा गोल सेट कर दिया अलग से। अब ये डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपने शोरूम की संख्या को लगातार बढ़ा रहे। इसके अलावा ऑनलाइन प्रेजेंस भी अपनी बढ़ा रहे। सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम कर रही है और साथ में अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपांड कर रहे हैं और इसीलिए इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हुई है। अब एक बार इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.45% की गिरावट देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 6,356.62 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन दूसरा पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 25.03% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,811 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 47.14% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 440 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 142% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 90.71 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 47.03% की ही तेजी देखने को मिल रही है, जबकि इसके सेक्टर का प्रदर्शन उससे अच्छा है। अब इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव बन रहा वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 55.12 है। सेक्टर का पी रेशियो 75, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो काफ़ी कम है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.33 है, लेस देन 1 है, तो यह भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद एक न्यूट्रल पॉइंट बना हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 10.51 है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर से 10 से लेकर 20% की। इसके बाद एक पॉइंट फिर से न्यूट्रल बना हुआ है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो फिलहाल अनचेंज है। इसके बाद एक पॉइंट और न्यूट्रल बन रहा है वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो भी अनचेंज है लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव हुआ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 12 है, ये हायर देन 1.5, तो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बना है, यानी कंपनी अपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको आराम से चुका सकती है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर जीरो प्लेज शेयर, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको टोटल 3 निगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो आपको यहाँ पे टोटल 6 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो आपको पॉजिटिव पॉइंट का दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे 3 न्यूट्रल पॉइंट भी है। तो कुल मिला के इसकी सेहत काफ़ी अच्छी है, मजबूती का ये सबूत दिखाई दे रहा। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये माहौल पूरा बना। तो सुबह 9:15 पर 52.50 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 51.80 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर उसी समय 9:15 पर 52.45 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई और उसी समय 9:15 पर 52.50 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:15 पर उसी समय 52.20 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:15 पर 52.60 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई और उसी समय 9:15 पर 51.90 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। यानी सुबह सुबह बाजार खुलते ही यहाँ पे काफ़ी उठापटक देखने को मिली। फिर 9:16 पर 52 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:16 पर 52.25 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:40 पर 52 की प्राइस से 21,30,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:07 पर 52.30 की प्राइस से 10,38,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:42 पर 50.90 की प्राइस से 24,37,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:13 पर 49.85 की प्राइस से 17,53,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये आप देख सकते हो कि खरीदारी तो काफ़ी शानदार हुई है, लेकिन अब 2-2:30 बजे के बाद में कुछ बिकवाली का जोर भी शुरू हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और ऐसे में आने वाले समय कुछ माहौल गिरावट का बन सकता है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 43 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 39 तक स्टॉक जाएगा।
अब गिरावट का माहौल और ज़्यादा बना तो 36 तक जा सकता है, यानी अपनी पुरानी रेंज तक जा सकता है अगर लगातार गिरावट बनी तो। पॉजिटिव माहौल बना तो 50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी आज इसने ब्रेक किया है, सेकेंड रेजिस्टेंस 53 का है और इसको पार करते ही 57.88 यानी लगभग 58 तक स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल तेजी के साथ आगे बढ़ेगा स्टॉक, काफ़ी मजबूत लग रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये अच्छा मौका है कि आप ट्रेडर में निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको एक तरह से थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि बाजार ऊपर के लेवल से नीचे जरूर आए, लेकिन ये ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। अब तेजी काफ़ी समय के बाद बनने लगी है, खरीदारी करें, आने वाले समय आराम से 3 डिजिट में जा सकता है कम समय में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर